डिसीजन लेते समय सबसे बड़ा एनिमी जो होता है वो होता है फियर ऑफ रॉन्ग चॉइस। तो डिसीजन जो होते हैं वो अक्सर हम या तो डर जाते हैं या फिर दूसरे के इन्फ्लुएंस में आकर के डिसीजन लेते हैं। तो डिसीजन जो है वो से कैसे लिया जाए, क्या लॉजिकली डिसीजन लेना पॉसिबल है, क्या लॉजिकली डिसीजन लेना ठीक है, या फिर लोग सोचते हैं कि एक परफेक्ट डिसीजन एग्जिस्ट करता है, जबकि होता यह है कि मल्टीपल गुड ऑप्शंस भी हो सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि कैसे डिसीजंस जो होते हैं उनको कैसे लिया जाए लाइफ में, और कैसे उनके लेने के बाद में अपनी लाइफ को अच्छा तरीके से जिया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो इस वीडियो में आज हम जो बताने वाले हैं वो बताने वाले हैं हाउ टू हेयर टू डेयर। इससे पहले की जो सीरीज चली थी उसमें हमने बात की थी कि डिजाइन योर लाइफ, अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग कैसे डिजाइन किया जाए, कैसे पर्पज, मीनिंग, मिशन, पैशन, ईटीसी कैसे उस सबको डिजाइन किया जाए। अब ये जो बात होगी वो होगी, इससे पहले भी एक लेक्चर हो चुका है जिसमें की बात हमने की थी कि रिसर्च कैसे की जाए। रिसर्च मतलब कि जनरली ये है कि 3 प्रकार की रिसर्च हमने बताई थी कि लाइब्रेरियन रिसर्च मतलब बुक जाके पढ़िए एक लाइब्रेरी में, जो भी आपको करिए चूज करना है। उसके बाद में इंफॉर्मेशनल रिसर्च में चलो उनसे बात कीजिए। तीसरा हैंड ऑन एक्सपीरियंस लीजिए। तो उसके बाद में अब जब रिसर्च हो जाएगी तो रिसर्च के बाद में दूसरा जो फैक्टर आएगा वो आएगा कि डिसीजन को लिए जाए, और डिसीजन के बाद में कंसिस्टेंसी, कमिटमेंट आएगी। सॉरी, कमिटमेंट पर इससे आगे आने वाली वीडियो होगी। तो डिसीजनों को कैसे लिया जाए, डिसीजनों को कैसे बेटर से बेटर लिया जा सकता है, इस टॉपिक पे आज यहाँ बात होने वाली है। तो सबसे पहले तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन। डिसीजन के देखो आप कहीं भी पढ़ लें, डिसीजन के कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि 5 फैक्टर्स हैं, मेनली मैं यहाँ लिख दिए। सेल्फ एक्सप्लोरेशन। अब इमेजिन करो एक लड़का है जो कि एक अपनी लाइफ को डिजाइन करके आया है, मतलब कि उसने बड़े बड़े सपने सजा रखे हैं कि मुझको ये बनना है, मुझको ये बनना है, मैंने ये राइट कर रखा है, मैंने ये राइट कर रखा है। उसके बाद में अब उसको सबसे ज्यादा जो दिक्कत आएगी वो आएगी रिसर्च की। तो रिसर्च वाली वीडियो हमने इससे पहले बना दी। उसके बाद में बात आएगी डिसीजन की, वो डिसीजन कैसे ले। तो उसको डिसीजन लेने के लिए एक लड़के को सबसे पहले तो अपनी सेल्फ एक्सप्लोरेशन करनी होगी। सेल्फ एक्सप्लोरेशन कैसे कर सकता है, अपने इंटरेस्ट को जानना होगा। जैसे कि उस लड़के का इंटरेस्ट है, मान के चलो डॉक्टर बनने में, अपने इंटरेस्ट के बाद में स्ट्रेंथ को जानना होगा। वो पढ़ाई करने में कंसिस्टेंट है, मतलब वो पढ़ाई कर सकता है। उसके बाद में वैल्यू उसकी जाननी होगी, उसको रिस्पेक्ट चाहिए सोसाइटी में, उसको लोगों की हेल्प करनी है। उसके बाद में वीकनेस उसको जाननी होगी। उसकी वीकनेस ये है कि वो टेक्निकल लाइन में नहीं जा सकता, वो इंजीनियर नहीं बन सकता क्योंकि उसको टेक्नोलॉजी में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। उसके बाद में उसकी पर्सनैलिटी मतलब कि उसकी पर्सनैलिटी, उसका घर का बैकग्राउंड वगैरह वगैरह क्या है वो भी ठीक ही लगभग हो जाएगा। तो एक लड़का जिसने अपने डिसीजन को लेने के लिए सेल्फ एक्सप्लोरेशन किया, जिसमें कि उसको मिला कि वो डॉक्टर बन सकता है, तो फिर वो क्या करेगा, अंडरस्टैंडिंग ऑप्शंस। अब वो ऑप्शंस को अंडरस्टैंडिंग करेगा, वो जाकर के देखेगा कि डॉक्टर्स की कैटेगरी में कितने टाइप के डॉक्टर हैं जिससे बना जा सकता है। तो हेड का अलग डॉक्टर, आइज का अलग डॉक्टर, और किडनी का अलग डॉक्टर, लीवर का अलग डॉक्टर। तो सारे आपने भी देखा होगा जनरली कि अलग अलग डॉक्टर्स होते हैं। तो फिर उसके बाद में वो क्या करेगा, अंडरस्टैंडिंग ऑप्शंस। अब गैदर इन्फॉर्मेशन। अब वो इन्फॉर्मेशन गैदर करेगा कि कौन सा वो जो है अच्छा रहेगा उसके लिए डिसीजन। अब इवेल्युएट ऑप्शन, उसके बाद में चौथा इवेल्युएट ऑप्शन बेस्ड ऑन वैल्यू एंड इंटरेस्ट। अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसको किस सेक्टर में इंटरेस्ट है, मतलब डॉक्टर के भी अंदर सेक्टर जो है उनमें किस में इंटरेस्ट है, उसको वो जानेगा। उसको जानने के बाद में मेकिंग, अब वो जो डिसीजन फाइनल जो लिया जाता है ना, वो थोड़ा एक ये कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट फिनोमेना है। तो मेकिंग हेड, मतलब हेड से मतलब उसको सैलरी कितनी मिलेगी। हार्ट इमोशन मतलब उसको एंजॉय कितना मिलेगा। और गट्स मतलब इंट्रिंसिक फीलिंग, जो कि अंदर से फीलिंग जो आएगी वो कितनी मिलेगी। तब उसको इन्फॉर्म्ड डिसीजन। तो हम ऐसे कह सकते हैं, ऐसे समझ सकते हैं। ये तो एक लड़के का एग्जांपल दिया कि किसी भी डिसीजन को लेने के लिए सबसे पहले सेल्फ एक्सप्लोरेशन मतलब खुद को जानना जरूरी होता है। उसके बाद में अंडरस्टैंडिंग ऑप्शंस, उसके बाद में गैदर इन्फॉर्मेशन को गैदर करना। उसके बाद में एवेल्युएटिंग द ऑप्शंस बेस्ड ऑन वैल्यू एंड इंटरेस्ट एंड वैल्यू के अकॉर्डिंग एवेल्युएट करना। उसके बाद में आता है मेकिंग हेड हर्ट गट्स इन्फॉर्म्ड डिसीजन, मतलब फ्लेक्सिबल डिसीजन बनाना, ना कि ये कि रिजिड डिसीजन बना दिया। क्योंकि अगर आने वाले टाइम में मान के चलो कि उसको इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो कम से कम चेंज तो कर सकता है, उस डिसीजन को अपग्रेड तो कर सकता है। तो इसलिए फ्लेक्सिबल डिसीजन जो है वो लेना उचित माना जाता है। उसके बाद में कॉमन मिस्टेक्स, देखो कॉमन मिस्टेक्स क्या होती हैं। फियर ऑफ रॉन्ग चॉइस, ये हर एक डिसीजन में होगा। फियर ऑफ रॉन्ग चॉइस इस ये रोक सकता है, स्टक कर सकता है, इसलिए इस पर नहीं रोकें, एनालिसिस करके आगे बढ़ें। फॉलो अदर्स, मिस्टेक्स बता रहा हूँ मैं, मिस्टेक्स। तो फॉलो अदर्स। उसके बाद में ओवर थिंकिंग, एक ही पॉइंट पर
10 तरह से सोचना, ये ओवर थिंकिंग भी हो सकती है। प्रोक्रास्टिनेशन, टालम-टाल जिसे बोलते हैं कि अभी नहीं कल करते हैं, परसों करते हैं, वो वाला सीन। उसके बाद में ये सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, ये बट एक्सक्यूज़। ये बट का मतलब होता है ये बट यार ठीक तो है, बट मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मेरे पास अभी स्किल नहीं है, इट्स टू लेट। मतलब ये जो ये बट होती हैं, ये बहुत ही खतरनाक है। इनको अडॉप्ट ना करें, इनको नेगेटिव है ये, तो इनको चैलेंज करके पॉजिटिव माइंडसेट अडॉप्ट करें, जिससे कि आपकी लाइफ जो है और भी हेल्दी और अच्छी बन सके। तो आने वाली जो वीडियो होगी वो होगी कि कमिटमेंट के ऊपर, कमिटमेंट वाला जो टॉपिक है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, तो उसको भी देखना ना भूलिए। और अगर आपको इस चैनल से जुड़ना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो से थोड़ी भी वैल्यू मिली हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं फिर कभी।